सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जो बच्चे काफ़ी टाइम से मुझसे पढ़ रहे हैं वो बच्चे जानते हैं कि मैंने आपको टेलीग्राम पे बहुत सारी वोकैबुलरी की जो फ्री पीडीएफ्स हैं वो प्रोवाइड की हुई हैं। चाहे हम बात करें फ्रेजल वर्ब की, इडियम्स की, प्रीवियस ईयर वर्ड्स की, फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड्स, जार्गन्स हैं, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं, रूट वर्ड्स हैं और ट्रेंडिंग वर्ड्स हैं। ये सारी पीडीएफ बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको कंपाइल करके दी है ताकि आपको पता लगे कि रेलेवेंट शब्द कौन से हैं, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उन्हीं शब्दों को हमें पढ़ना है। पढ़ने को तो बहुत सारे वर्ड्स हैं और इनको भी बहुत अच्छे तरीके से कंपाइल किया है कि उसका हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग और उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सेंटेंसेस है, सिनोनिम है, हिंट है, ताकि वो वर्ड बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आए। तो आपको याद होगा मैंने आपको एक बात भी कही थी कि जो ट्रेंडिंग वर्ड्स होते हैं ये न्यूज़पेपर वाले वर्ड्स होते हैं। ये न्यूज़पेपर वाले वर्ड्स आपको खुद भी करने हैं। कुछ वर्ड्स मैंने भी आपको प्रोवाइड करवाए थे, लेकिन ट्रेंडिंग वर्ड्स ट्रेंड के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। तो मैंने कहा था ये न्यूज़पेपर के वर्ड्स होते हैं, आपको खुद भी पढ़ने हैं, खुद का अलग से कलेक्शन बनाना है और जो शब्द आपको न्यूज़पेपर में अच्छे लगते हैं वो आपको लिखने हैं डेली बेसिस पे। तो अगर आप ये काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको डेली बेसिस पे अब ट्रेंडिंग वर्ड्स की भी फ्री पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवाऊंगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चे खुद का कलेक्शन बना रहे हैं न्यूज़पेपर से वर्ड्स का वो बनाना ही छोड़ देंगे, नहीं, वो भी आपको बनाना है। और जो बच्चे नहीं बना रहे हैं सिर्फ इन पीडीएफ की लालच में, ये नहीं है कि अब तो सर ट्रेंडिंग वर्ड्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, अब तो हमें कलेक्शन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं भाई, आपको भी शुरू कर देना चाहिए जितना जल्दी हो सकता है। खुद जो कलेक्ट कर रहे हैं वर्ड्स न्यूज़पेपर से बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा जो मुझे लगता है कुछ सिलेक्टिव वर्ड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार अखबार में आपको दिखाई देंगे, वैसे वर्ड्स की डेली बेसिस पे फ्री पीडीएफ जो है मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ये कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स होंगे, डेली बेसिस पे आएगी आपके पास पीडीएफ, लेकिन याद रहे खुद भी आपको कलेक्ट करने हैं, क्योंकि 10 शब्द मैं डेली बेसिस पे दूंगा। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि पूरे अखबार में बस 10 शब्द इंपॉर्टेंट होंगे, बाकी शब्द इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। तो जो भी आर्टिकल आप पढ़ते हैं, जो भी हेडलाइन आप पढ़ते हैं, उसमें भी अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो खुद भी शब्दों को लिखिए, अपना भी कलेक्शन बनाइए। बाकी डेली बेसिस पे ट्रेंडिंग वोकैबुलरी की भी पीडीएफ आएंगी, और ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए। कुछ बच्चे पूछते हैं सर एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है क्या, बैंक के लिए इंपॉर्टेंट है, डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कितनी बार ये बात कही है कि वोकैबुलरी किसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की मोहताज नहीं होती है। वोकैब होती है, हर एग्जाम के लिए रेलेवेंट होती है, बेनिफिशियल होती है। तो आप ये मत बोला करो कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रामर और वोकैबुलरी में फ़र्क ही यही होता है। ग्रामर से आप शुद्धिकरण सीखते हो, गलत इंग्लिश को सही लिखना सीखते हो, लेकिन वोकैबुलरी से आपके माइंड में आइडियाज़ जनरेट होते हैं। आइडिया जैसे आपके माइंड में आइडिया आएगा, थॉट जनरेट होगा, एक नया थॉट होगा। और थॉट क्या है? थॉट ही लैंग्वेज है। तो जितनी इंप्रूवमेंट आपकी वोकैबुलरी से होती है उतनी और किसी चीज़ से नहीं होती, क्योंकि वोकैब अच्छी होगी तो इवेंचुअली आपकी रीडिंग भी अच्छी होगी, और रीडिंग अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं ग्रामर भी अपने आप, आपकी जो इंस्टिंक्ट्स हैं, जो इंट्यूशन है, वो भी अच्छी होने लगेगी। और अगर आपने ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे हैं तो सोने पे सुहागा। तो वोकैबुलरी एक बेस होता है, तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव कीजिए। डेली पीडीएफ आ रही है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, तरुण ग्रोवर इंग्लिश। और उन शब्दों को भी मैंने थीमेटिक वे में आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। तो कल से ये फिर आपके पास पीडीएफ आने लगेगी, इनको अवेल कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ध्यान रखिए अपना, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार।